साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों पिछले काफी दिनों से चर्चा के केंद्र में है। वो हिंदुस्तान से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं और वर्तमान में अभी इंग्लैंड को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। अब तरह तरह की चर्चाएं राघव चड्ढा के विषय में चल रही थी। कुछ तो ये कह रहे थे कि राघव चड्ढा जो 2 नंबर पैसा है केजरीवाल का, उसको ठिकाने लगा रहे हैं, उसको स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं या उसको ठिकाने लगाने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बिटकॉइन जो आम आदमी पार्टी ने, ये केजरीवाल और राघव चड्ढा ने जो बिटकॉइन अपने पास रखा है, उसका सेटलमेंट कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कभी वो खालिस्तानी समर्थक सांसद के साथ ब्रिटेन में घूमते नजर आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। गए तो थे अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ, और बहाना क्या था, अपना इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्वास्थ्य की विश्व स्तरीय सेवा प्रोवाइड कर दी है, प्रदान की है आम जनता को, जो वर्ल्ड क्लास की सर्विसेज दे रही है, बकौल इनके आम आदमी पार्टी के नेताओं के, कि हम तो विश्व स्तर का वर्ल्ड क्लास का हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज दिल्ली वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं। पर क्या वो वर्ल्ड क्लास का हेल्थ सर्विसेज राघव चड्ढा के लिए नहीं था? और राघव चड्ढा इलाज किस बात का कराने गए हैं भाई? अपनी आंख का इलाज कराने गए हैं। हिंदुस्तान में सॉरी, हिंदुस्तान में दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और हिंदुस्तानी डॉक्टर दुनिया के कोने कोने में जाकर इलाज कर रहे हैं। और आंखों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल हिंदुस्तान में उपलब्ध है। बावजूद इसके राघव चड्ढा अपनी आंख का ऑपरेशन कराने या इलाज करवाने के लिए इंग्लैंड घूम रहे हैं। भला इस पर कौन विश्वास करेगा? पर हकीकत तो कुछ और ही निकला मित्रों। हकीकत जो आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। हकीकत ये है कि राघव चड्ढा को ये समझ में आ गया कि जिस तरह से दिल्ली में मारा मारी चल रहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं की धरपकड़ हो रही है, ईडी और सीबीआई पीछे लगी हुई है, पूछताछ के लिए पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेलों में डाल दिया जा रहा है। इससे घबरा कर राघव चड्ढा, चूंकि बहुत बड़े घराने का चश्मो चिराग है, वो कोई छोटे मोटे घर का नहीं है, बहुत बड़े घराने का चश्मो चिराग है और काफी पढ़ा लिखा इंसान है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब भला राघव चड्ढा को ये बात समझ में आ गई कि मेरी भी तो नंबर आ सकती है और मैं भी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाऊंगा। बस वो इतना सोच करके दिमाग लड़ाया राघव चड्ढा ने, और पत्नी के साथ इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड किस लिए गए? क्योंकि वहां से कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं हुई है हिंदुस्तान का, कि जो अपराधी वहां जाएंगे उसको पकड़ करके इंग्लैंड वापस करेगा। ऐसी कोई संधि इंग्लैंड के साथ में नहीं है। तो उन्हें सुरक्षित ठिकाना मिला इंग्लैंड। इंग्लैंड में जाकर बैठ गए। अब वहां से जो उन्होंने गेम किया, अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा को उन्होंने हिंदुस्तान भेज दिया, और हिंदुस्तान में आकर परिणीति चोपड़ा बीजेपी के नेताओं से मिली। मिल करके बातचीत फाइनल किया गया। राघव चड्ढा अभी अभी तो ब्रिटेन में है, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे, बस चंद दिनों की या चंद घंटों की बात है, जब आप ये सुन लेंगे कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को ठोकर मार करके बीजेपी का दामन थाम लिया है, और राघव चड्ढा बीजेपी के हो गए। अब इस पर आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता चिल्लाना शुरू करेंगे कि ये देखो भाई, मोदी ने डरा करके राघव चड्ढा को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। मोदी की, बीजेपी की यही नीतियां चल रही है कि डराओ धमकाओ, सीबीआई ईडी की धमकी दो और कहो कि हमारे पार्टी में आ जाओ तो बचोगे, नहीं आओगे तो फिर जेल में सड़ते रहोगे। इसलिए लोग डर करके बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। पर सब लोग के साथ ऐसी बात नहीं है। अभी कांग्रेस के 2 प्रवक्ता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। उन दोनों के ऊपर में कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्जशीट नहीं थी। अपने स्वेच्छा से बीजेपी का दामन थाम लिया। अभी जितने भी नेता भाग रहे हैं, क्या सबके ऊपर में चार्जेस लगे हुए हैं, ईडी सीबीआई लगी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है।
अब ये डूबता जहाज बन चुका है। कांग्रेस तो पहले से ही डूबती जहाज थी और अब सॉरी, आम आदमी पार्टी भी एक डूबती हुई जहाज बनकर रह गई है। आम आदमी पार्टी जब जहाज डूबने लगता है ना, तो उससे वो चूहे सबसे पहले कूद-कूद करके भागते हैं। यही तो सिग्नल होता है कि जहाज डूब रहा है। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, विधायक, सांसद, साथ-साथ राज्यसभा के सांसद गायब है, कुछ अता-पता नहीं है उनका। तो सांसद, विधायक के साथ-साथ तमाम नेता अभी अपना ठिकाना खोजने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें ये पता लग चुका है कि केजरीवाल अभी जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। अभी वर्षों लग जाएगा। केजरीवाल के ऊपर में इतने सारे चार्जेज हैं, इतने सारे सबूत हैं और सबूत घोटालों की तो कोई बात ही मत कीजिए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का सबूत है, खालिस्तानियों के साथ साठ-गांठ करने का सबूत है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने 133 करोड़ रुपया केजरीवाल को दिया, इस बात का खुलासा खुद पन्नू ने किया है। और केजरीवाल जो अरेस्ट हुए, तो उनके खिलाफ एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को क्यों गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ विश्व भर में, दिल्ली में कोई चर्चा नहीं, हिंदुस्तान में कोई चर्चा नहीं। हिंदुस्तान में सारे लोग खुशी के सादियाने बजाने लगे कि ठीक हुआ, एक गया अंदर, ऐसा भ्रष्ट इंसान। लेकिन विरोध कहाँ हो रहा है, तो जर्मनी में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, यूएनओ में, पाकिस्तान में, चाइना में, इन सब जगहों पर विरोध हो रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी का। एक सिटिंग, बहाना क्या है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने गिरफ्तार कर लिया है। अरे भैया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भी हैं और इनसे बड़ी राज्य के, झारखंड जैसे बड़े राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाकर ले गई ईडी। कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन केजरीवाल के लिए जो इतना हाय तौबा मचाया गया, इससे एनआईए के भी कान खड़े हो गए और जनता भी अब समझने लगी है कि जरूर कुछ दाल में काला है। जब इनका नार्को टेस्ट होगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी बहुत लंबे नप गए हैं केजरीवाल, जल्दी वापस आने वाले नहीं हैं। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।